अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है? मेरा नाम आयशा खान है। वालेकुम अस्सलाम। आयशा खान साहिबा, मुझे ये कहिएगा, आपकी क्या तवक्कुआत है कि असम्बली तहलील करके अगर वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बनते हैं तो आप क्या चाहेंगी, क्या क्या हो? आपके मुंह में घी और शक्कर, ठीक है। पहले तो अगर बनते हैं ना तो हमें इतनी खुशी है कि आपको पता नहीं क्या आवाम खुशी से बाहर आ जाएगी, जिस तरह की आपने बात कह दी है। बाकी असम्बलियाँ तहलील होती है नहीं होती, जो खान साहब आवाम के हक़ में फ़ैसला करेंगे हमें मंजूर है। लेकिन तवक्कुआत हैं क्या कि पाकिस्तान में क्या तब्दीली लेके आएंगे इमरान खान साहब? क्या क्या चीज़ें जो है बेहतरी की जानिब जाएंगी, या आवाम बस इसी खुशी में खुश रहेगी कि इमरान खान साहब वज़ीर आज़म बन गए? कौम के लिए क्या करें? जो PTI का मंशूर है ना, उस मंशूर के मुताबिक अगर देखा जाए ना, बुनियादी सेहत वो उन्होंने दी, जैसे उन्होंने कार्ड दिया है, सेहत कार्ड दिया खान साहब ने, वो तो देखे आवाम बड़ी खुश है सेहत कार्ड के लिए। अगर खान साहब पहले आए थे तो ये नहीं है कि उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने आवाम को बड़ा रिलीफ दिया है, हॉस्पिटलों में दिया है, उन्होंने गरीब को नौकरियां दी हैं, हमने खुद लगवाए हैं। डेंगू में लड़के लगवाए हैं हमने, सेहत में लड़के लगवाए हैं हमने, लड़कियां लगवाई हैं हमने, काम किया उन्होंने। ये नहीं कि ये नहीं किया, हर चीज़ इग्नोर ना करें कि उन्होंने कुछ नहीं किया। मुस्तकबिल में क्या करें? इंशाल्लाह जो होगा करेंगे। आपने दो चीज़ें बतानी है जो चाहती हैं आपके बेहतर हो जाए। गरीब जो है ना, उस गरीब को बस रिलीफ मिलना चाहिए, आवाम खुशहाल होनी चाहिए, गरीब को रिलीफ मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी पार्टी का नाम है तहरीक-ए-इंसाफ, और अदालतों से उनको इंसाफ मिलना चाहिए। अगर इंसान कोई गलती कर जाता है, अमीरों को जल्दी से रिलीफ मिल जाता है और गरीब को नहीं मिलता। मैं यही कहूँगी कि खान साहब अगर वज़ीर आज़म बने ना तो माड़े बंदे को इंसाफ दें बस। इंसाफ जो है बेहद ज़रूरी है किसी भी मुल्क की तरक्की के लिए, और इंसाफ की डिमांड तो ये है कि मेरिट पर सारा काम हुआ जाए, और जब मेरिट पे काम होंगे तो मुल्क जो है बेशक तरक्की ज़रूर करेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ठाक हूँ। आवाम उतनी तादाद में पहुँची जितनी तादाद में पहुँचना चाहिए था। एक्चुअली आप देखें कि रास्ते में मुझे अप्रॉक्सीमेटली कुछ 30 मिनट्स लगे हैं। आवाम का एक बहुत बड़ा गैदरिंग जो है वो पीछे रोड्स की वजह से भी पीछे ब्लॉक है, जिसकी वजह से, लेकिन क्राउड अभी थोड़ी देर में आ जाएगा, क्योंकि अभी खान साहब का तो 8:30 पे होना है। तो आप देख लीजिएगा, यहाँ पे तो खड़े होने की जगह नहीं होगी, यहाँ पे ताल धरने की जगह नहीं होगी। मैडम ये भी कहिएगा कि अगर इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया जाता है तो कहा यह जाता है कि PTI वन मैन पार्टी है, किसी और को नामजद करके खड़ा भी कर दिया तो बहुत से लोग ये कहते हैं कि उनको वोट नहीं देंगे। इन दैट केस क्या करेगी आवाम? भाई हम तो इस चीज़ को सोचना भी गुनाह समझते हैं कि खान साहब को नाअहल किया जाए। वो एक इंटरनेशनल लेवल के लीडर हैं, उनको नाअहल किया क्यों जाए? ये तो एक उनकी साजिश है, ये तो पूरी करप्ट टोला इकट्ठा हुआ है, और PDM के सारे एक ही थाली के बैंगन इकट्ठे होके एक इंटरनेशनल लेवल के लीडर को, जो मुल्क के लिए बेहतर है, वो उसको नाअहल करना मुल्क के साथ भी ज़्यादती होगी। और अगर वो खुदा ना खास्ता, खुदा ना करे, जैसे खान साहब को अल्लाह ताला ने असैसिनेशन अटैम्प्ट, कातलाना हमला में बचा लिया है, तो अल्लाह ताला अब भी अपनी भरपूर मदद के साथ खान साहब को ये अल्लाह उनकी मदद करेगा और ऐसा नहीं होगा। और अगर इलेक्शन कमीशन करता भी है तो ये तो सारे बोगस और जाली एलिगेशंस हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उनको दोबारा से अहल कर सकती है। देखिए ये सारे जाली केसेस हैं। जब एक्स प्राइम मिनिस्टर पे FIR नहीं हो रही और FIR उसकी इतने अरसे के बाद होती है, तो ये तो एक बहुत बड़ा जुल्म है। रूल ऑफ लॉ होना चाहिए कि आप मुद्दई भी पुलिस को बना रही हैं कि जब जी चाहा तो पुलिस जो है वो विथड्रॉ कर ले। ये सारी गलत बातें हैं, और इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट पे हमें पूरा भरोसा है। अगर ऐसी कोई हरकत करते हैं, क्योंकि इनकी तो नीयत ही ये है ना, ये तो मुल्क माशी बहरान का शिकार है, और ये एक तोशाखाना का झूठा केस पकड़ के बैठे हैं। मैडम माशी बहरान में होना तो ये चाहिए कि तमाम जमातें मिलकर जो हैं कोई दरमियानी रास्ता निकाले, तो दरमियानी रास्ता की तरफ क्यों नहीं जाया जा रहा? देखिए, दरमियानी रास्ता एक ऐसे लोगों के साथ किया जाता है जिनके ऊपर एतमाद हो। ये तो सारा चोरों का टोला बैठा हुआ है। जब से इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आई है, उन्होंने आते ही गैर मुल्की दौरों पे दौरे करना शुरू कर दिए कि जितने भी रिजर्व फॉरेन एक्सचेंज पाकिस्तान के ख़जाने में पड़ा था, ये तो उसके हाथ धो के उसके पीछे पड़ गए। तो अगर ये हुकूमत में है तो ये तो ख़जाने को और लूट रहे हैं। किसने आज तक अपने ज़ाती जेब खर्च से कोई भी गैर मुल्की दौरा किया होगा? इनमें से किसी ने नहीं किया। तो चोरों के साथ बातचीत कैसी? आवाम खान साहब के साथ खड़ी है, आवाम फैसला कर चुकी है, तो जो आवाम कहेगी फिर वही मुक़्तादिर हलकों को भी वही करना चाहिए जो आवाम चाहती है, और आवाम जो है वो खान साहब चाहती है।
खान साहब चाहती है अगर परवेज़ इलाही साहब बैक ऑफ हो गए देन परवेज़ इलाही साहब का सियासी मुस्तकबिल क्या हो सकता है? नहीं, मैं नहीं समझती कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो बैकअप करेंगे, क्योंकि वो बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं। उन्होंने अपने रिलेटिव्स को छोड़ा, उन्होंने अपने सगे भाई को छोड़ा सिर्फ खान साहब के लिए, और इसलिए खान साहब के लिए कि खान साहब मुल्क की बेहतरी चाहते हैं। तो जब इंसान मुल्क की बेहतरी चाह रहा होता है तो उस टाइम पे अपने जो ज़ाती फ़वाइद होते हैं इंसान उनको छोड़ देता है। तो परवेज़ इलाही साहब ने अपनी ज़ाती रिश्तेदारियाँ, ताल्लुक़, नाते सिर्फ़ और सिर्फ खान साहब के लिए छोड़े हैं। वो ऐसा कभी भी नहीं करेंगे कि वो खान साहब को छोड़ेंगे, हमें उन पर पूरा भरोसा है। वैसे भी ये पार्टी का इंटरनल मैटर है, वो उनमें बातचीत चल रही है। इंशाअल्लाह कोई ऐसा अच्छा फ़ैसला होगा जो मुल्क के लिए बेहतर होगा। अच्छे फ़ैसले मुतवक्के हैं। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। तो नाज़रीन, आवाम जो है वो अच्छे फ़ैसले की उम्मीद रखती है इमरान खान साहब से और परवेज़ इलाही साहब से। हाँ जी।